हेलो बेटो। हेलो बेटा, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 9.3। 9.3 में 9.2 बेटा पढ़ाने जा रहा हूँ। 9.2 का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा क्या है। सेक 45 बेटा वैल्यू फाइंड करनी है। इसको वैल्यू फाइंड करनी है सेक 45 डिग्री। अब बेटा सेक 45 डिग्री बेटा वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। सब लोगों ने बेटा वो चार्ट पढ़ लिया होगा जो हमने उस दिन बनवाया था, पढ़ा था बेटा। सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? सेक 40 सेक थीटा आप लोगों ने पढ़ा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos थीटा। सबने बेटा पढ़ा नहीं पढ़ा है? देन बेटा क्या हो जाएगा, ये सेक 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन cos 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री की वैल्यू सबको पता होगी कितनी होती है बेटा? क्या cos 45 की वैल्यू? cos 45 इक्वल टू होता है 1 अपॉन √2। कितना होता है? 1 अपॉन √2। रूट बेटा नीचे है, जो अपॉन का जब अमान होता है डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो उससे 45 की वैल्यू हो जाएगी √2। ये बेटा से 45 की वैल्यू है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? tan 60। क्वेश्चन नंबर 2 है tan 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें। अब tan 60 की वैल्यू पता है क्या होती है बेटा? tan 60 की वैल्यू होती है √3। कितनी वैल्यू होती है? √3। नेक्स्ट बेटा, अब चाहे tan 60 की वैल्यू दूसरे तरीके से फाइंड कर सकते हैं। tan 60 इक्वल टू sin 60 अपॉन cos 60 डिग्री। tan थीटा का बेटा फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो tan 60 इक्वल टू हो जाएगा sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अपान में बेटा 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 के बेटा अपान में आ जाएगा 1, जो कि बेटा वैल्यू आ जाएगी। और 1 से जिस नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर रहता है, तो आ जाएगा इसकी वैल्यू √3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर बेटा 3 बोल रहा है कि tan थीटा इक्वल टू 1/√3। tan tan की वैल्यू कितनी है? 1/√3। देन फाइंड थीटा। थीटा को बेटा क्या करना? फाइंड करना है। तो बेटा √3 tan किसकी वैल्यू 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 1/√3 बेटा tan की वैल्यू होती है tan 30 की। tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब बेटा दोनों साइड tan है, tan tan कैंसिल हो जाएंगे, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बच्चा क्या है? थीटा इक्वल टू कितना है? क्वेश्चन नंबर आ गया 4। फोर्थ मतलब क्या है? cos 60 इनटू sin 60। cos 60 वैल्यू कितनी होती है? cos 60 वैल्यू कितनी होती है? 1/2। यहां पे बेटा cos 60 वैल्यू इक्वल की थी, और sin 60 वैल्यू कितनी होती है? √3/2। आपस में बेटा मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से बेटा मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा? √3 डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो 2 to the 4 हो जाएगा। ये बेटा हो गया आंसर। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर कितने क्या बोल रहा है? बोलो थीटा इक्वल टू 5। कितना थीटा 5 डिग्री। देन बेटा प्रूव करना है sin 2 थीटा की वैल्यू, sin 2 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा sin 2 थीटा में क्या पुट करें? थीटा की 30 डिग्री वैल्यू पुट कर देंगे। sin 2 30 डिग्री। थीटा बेटा है यहां पे तेरा पुट कर दोगे, 2 30 डिग्री हो जाएगा। और sin 30 टू बेटा कितना हो जाएगा? 60। और sin 60 बेटा वैल्यू सबको पता कितनी होती है? √3/2। ये बेटा आंसर हो गया, बेटा से प्रूव भी हो गया। ओके, नेक्स्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा बेटा है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर बेटा 6 क्या है? थीटा इक्वल टू है 45। कितना है बेटा? 45। देन फाइंड करना है sin 2 थीटा कितना हो जाएगा? sin 2 थीटा है बेटा, थीटा को आप कितनी पुट कर दोगे? 45 डिग्री। कितनी बेटा पुट कर दोगे? 45 डिग्री। तो sin 2 45 मतलब बेटा हो जाएगा sin 90 डिग्री। कितना बच्चा हो जाएगा? sin 90 डिग्री। और sin 90 बेटा वही सबको पता है कितनी होती है? 1 होती है। ये बेटा इसका आंसर हो गया। तो बेटा देख लो एक बार,
बेटा क्वेश्चन समझा रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेक 45 बेटा वैल्यू निकालने के लिए हमें किसी वैल्यू पता होनी चाहिए cos 45। सेक का सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 cos थीटा, तुम लोग पढ़ के आओ पीछे। तो बेटा सेक 45 क्या हो जाएगा 1 cos 45। और बेटा सेक cos 45 वैल्यू क्या होता है 1/√2, जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है वह तो न्यूमरेटर में जाता है। तो सेक 45 वैल्यू कितनी हो गई √2 हो गई। नेक्स्ट बेटा तुम्हें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, थीटा वैल्यू बेटा फाइंड करनी थी क्वेश्चन नंबर 2 में। सॉरी tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू फाइंड करने के लिए tan 60 की वैल्यू पता है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। क्या बेटा दूसरा मुझे तरीका पता है, क्या बेटा दूसरा तरीका पता है बच्चा कि tan 60 क्या हो जाएगा sin 60 cos 60 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा sin 60 वैल्यू कितनी होती है √3/2 और cos 60 वैल्यू होती है 1/2। तो बेटा रूट का 2 से 2 बेटा कैंसिल हो जाएंगे और बेटा 1 से किस नंबर को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आ जाता है, वैल्यू बेटा आ जाएगा √3। tan बेटा थीटा इक्वल टू 1/√3 प्रूव करना है। सॉरी tan थीटा इक्वल टू 1/√3 गिवन है, तो निकालिए थीटा की वैल्यू। तो tan थीटा इक्वल टू tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा गिवन है cos 60 sin 60। बेटा cos 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2 और sin 60 वैल्यू होती है √3/2। दोनों को बच्चा आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं, √3 में √3 और 2 जा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है थीटा 30 डिग्री, देन बेटा प्रूव करना है sin 2 थीटा √3/2 और थीटा 30 डिग्री दिया। नेक्स्ट बेटा डायरेक्ट हमने वैल्यू निकाली sin 2 थीटा की, sin 2 थीटा लिखिए और थीटा की वैल्यू हमने 30 डिग्री पुट कर दी। कर 2 3 6 बेटा होगा 60 डिग्री और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 होती है। नेक्स्ट बेटा थीटा 45 है, तो बेटा फाइंड करना है किसकी वैल्यू sin 2 थीटा की वैल्यू। बिल्कुल बेटा सेम इसी तरह है, हमने थीटा की बेटा वैल्यू यहां पर पुट कर दी। यहां बेटा वैल्यू पुट कर दे कितना हो जाएगा sin 2 45 और 45 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 90 डिग्री और sin 90 वैल्यू बेटा बच्चा जाता है कितनी होती है 1 होती है। ओके बेटा इसका बेटा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटा सो दैट करना है कि sin 30 डिग्री sin 30 into cos 30 into tan 30 इक्वल टू 1/√3। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ये बेटा जो क्वेश्चन नंबर 7 है sin 30 into cos 30 डिग्री into tan 30 इक्वल टू ये प्रूव करना। तो हम पहले से बेटा ले लेते हैं, क्या बेटा लेते हैं LHS, ये बेटा LHS इसको उठा लेते हैं। तो बेटा sin 30 बेटा sin 30 लिखते हैं, तो cos 30 बेटा sin में चेंज कर लेते हैं 1 अपॉन क्या हो जाएगा sin 30। cos बेटा क्या होता है sin का मतलब 1 अपॉन sin 30 हो जाता है, तो बेटा इनटू tan 30। tan 30 से बेटा sin 30 का कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा बच्चा tan 30। अब बेटा tan 30 डिग्री को तो सबको पता होगा tan 30 बेटा कितनी होती है 1/√3। ये बच्चा क्या हो गया RHS हो गया। यही बेटा सो दैट करना था, यहाँ पे लिख दो LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि tan 30 into ये बता किसके इक्वल प्रूव करना है, tan इसको बेटा फाइंड करिए tan 30 into cos 60 डिग्री प्लस का tan 60 into sec 30 डिग्री। ये बेटा यूपी बोर्ड के 22 मतलब 20 में एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, बेटा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। तो बेटा tan 30 वैल्यू सबको पता होगी कितनी होती है √3/2 होती है, बट द cos 30 वैल्यू नहीं याद हो पाई होगी, तो इसको बेटा क्या करेंगे sin में चेंज कर लेंगे। cos को बेटा sin में कैसे करते हैं 1 sin 60 बेटा हो जाएगा प्लस tan 60 बेटा वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, और sec बेटा 30 को क्या कर लोगे इसे बेटा sin में चेंज कर लोगे का cos में cos 30 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा sin 60 वैल्यू किसको पता होगी कितनी होती है, sin 60 बेटा वैल्यू कितनी होती है √3/2 1/√3 और बेटा बाय 2 1/2 चला जाएगा, ठीक है इसमें लाइज हो जाएगा √3 बेटा अपन रखे नहीं बेटा cos 30 बेटा वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, सॉरी √3/2 होती है, तो बेटा 2 बचना है √3 नीचे बचेगा।
यहाँ से बेटा रूट थ्री कैंसिल हो गया और टू से बेटा टू कैंसिल हो गया। यहाँ से रूट थ्री बेटा रूट थ्री कैंसिल हो गया तो वन बन जाए बेटा वन बचा ऊपर प्लस का बेटा इधर कितना हो गया टू बच गया। टू प्लस वन बेटा कितना होगा थ्री। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का बेटा आंसर हो गया। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, cosec स्क्वायर 30 into sin स्क्वायर 45 माइनस का sec स्क्वायर 60 इज इक्वल टू माइनस का 2 प्रूव करना है। लेकिन बेटा हमें किसकी वैल्यू पहले पता है, हमें बेटा वैल्यू क्या बेटा एलएचएस बेटा हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड बेटा साइड में क्या है, cosec स्क्वायर 60 डिग्री इनटू sin स्क्वायर 45 माइनस का sec स्क्वायर 60 डिग्री। तो बेटा cosec स्क्वायर 60 बोले तो पता नहीं होगी, cosec को बेटा डिवीजन कर लेते हैं 1 अपॉन sin 60। sin स्क्वायर बेटा 60 में चेंज हो गया इनटू बेटा sin 45 बोल क्या होते हैं √3 का 1 अपॉन √2 1 अपॉन √2 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस बेटा sec प्लस 60 बेटा तुम्हें पता नहीं होगी तो उसमें बेटा किसमें चेंज कर लेंगे cos स्क्वायर 60 में। अब बेटा sin 60 वैल्यू सबको पता होगी, क्या बेटा sin 60 वैल्यू होती है √3/2 2 बेटा ऊपर चला जाएगा बेटा इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा इनटू बेटा क्या हो जाएगा और 1 का बेटा स्क्वायर 1 होता है √2 का बेटा स्क्वायर हो जाता है 2। अब बेटा cos स्क्वायर 60 वैल्यू cos 60 बेटा कितनी हो जाएगी, cos 60 वैल्यू होती है 1/2 इसका बेटा हो जाएगा स्क्वायर। ओके नेक्स्ट बेटा यहां पे क्या हो जाएगा 2 का बेटा स्क्वायर होता है 4 √3 का बेटा 3 हो जाएगा और ये बेटा 1/2 है 2 से 2 बेटा क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो गया माइनस का यहां पे कितना हो जाएगा यहाँ बेटा क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 cosec 30 डिग्री है यार cosec 30 डिग्री कितना बेटा cosec 30 डिग्री cosec स्क्वायर 30 डिग्री cosec बेटा 30 को sin 30 से करेंगे और sin बेटा 30 को कितनी होती है 1/2 बेटा थोड़ा चेंजमेंट कर लेते हैं चार गलत नोट कर दिया तो बेटा cosec 30 को क्या हो जाएगा 1/2 sin स्क्वायर 30 इनटू बेटा क्या हो जाएगा sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का sec 30 बेटा sec 60 किसमें चेंज कर लेंगे sec 60 बेटा हम चेंज कर लेंगे cos स्क्वायर 60। नेक्स्ट बेटा क्या आगे कर लेंगे आगे बेटा इसे sin बेटा 30 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है 1/√2 तो बेटा 1/2 2 बेटा ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा स्क्वायर हो गया इनटू 1/2 का बेटा स्क्वायर 2 हो गया 1/2 का स्क्वायर 1/2 हो गया फिर बेटा 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 2। नेक्स्ट बेटा क्या हो जाएगा नेक्स्ट बेटा cos बेटा 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2 तो बेटा 2 ऊपर चला गया और 1 नीचे हो गया बेटा स्क्वायर हो गया 2 का बेटा स्क्वायर कितना होता है 4 होता है और बेटा नीचे वाले से डिवाइड करना पड़ेगा 1/2 ये हो गया माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया 4 2 2 जा बेटा 4 तो बेटा 2 माइनस बेटा 4 करो कितना बचेगा माइनस का 2 जो बेटा आरएचएस है ठीक जो बेटा आरएचएस हो गया एलएचएस इक्वल टू कितना हो गया एलएचएस इक्वल टू हो गया आरएचएस हो गया बेटा हमें लाना ओके सब लोग बेटा नोट डाउन कर लो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 तक बेटा पूछ के हैं क्वेश्चन नंबर 10 11 12 बताना है नोट कर बेटा ठीक तो बेटा आगे करवाना क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है 4 cos स्क्वायर 60 तो इसका 4 sin स्क्वायर 60 एंड इसका sin स्क्वायर 55 बेटा है इज इक्वल टू बेटा क्या है 11/4 इस बेटा क्या है 4 cos स्क्वायर 60 डिग्री 4 sin स्क्वायर 45 माइनस का बेटा है माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू क्या प्रूव करना है 11/4 तो पहले क्या लेंगे हम लोग एलसीएम बेटा ले लेंगे एलसीएम बेटा क्या करेंगे 4 sin 4
cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का sin स्क्वायर 30 डिग्री नोट करके तो 4 बटा 4 रहने देंगे। cos स्क्वायर 60 बटा और क्या करें cos 60 बटा और कितनी होती है 1/2 पुट कर देंगे बेटा इसका स्क्वायर लगा देंगे प्लस 4 बेटा sin 45 बोल बेटा सबको पता हो चुकी होगी प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस बेटा 4 माइनस का बेटा है sin स्क्वायर 30 sin 30 बेटा बोल को पता कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर। ओके 4 बेटा 4 रहने दिया ऐसे ही। अब बेटा 1 का स्क्वायर 1 हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 बेटा 4 रहने दिया और बेटा √2 का स्क्वायर हो गया 2 माइनस का बेटा 1 का स्क्वायर 1 हो गया 2 का स्क्वायर हो गया 4 एलसीएम बेटा ले लोगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा 4 तो यहाँ पे तो 4 है नीचे तो 4 ही रहेगा कोई दिक्कत नहीं 4 1 जा 4 प्लस का बेटा यहाँ पे 4 नहीं है तो 2 2 जा 4 तो 4 * 2 हो जाएगा। और बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा वो यहाँ पे 4 है तो 4 ही रहेगा तो बेटा कितना हो जाएगा 4 + 8 माइनस का 1 अपॉन 4 कितना हो जाएगा बेटा 11/2 बेटा है वो आ जाएगा जो आरएचएस के इक्वल। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 11 बेटा क्या है cos 60 = 1 - sin स्क्वायर 30 डिग्री तो cos 60 की बेटा वैल्यू कितनी होती है cos 60 की बेटा पहले हम लोग ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस बेटा cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। नेक्स्ट बेटा हम लोग ले लेंगे यहां बेटा पहले बेटा ले लेंगे एलएचएस cos 60 डिग्री इक्वल टू बेटा कितना होता है 1/2 छोड़ दिया तो बेटा लेंगे एमएचएस बेटा क्या हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री तो 1 को बेटा 1 रहने देंगे और sin 30 बेटा वैल्यू बताओ कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर 2 * 1/2 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 1 को 1 रहने दिया बेटा 2 को 2 छोड़ दिया और 1 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 बचेगा बेटा 1 - 1/2 तो इसकी वैल्यू कितनी बचा हो जाएगी 1/2। नेक्स्ट बेटा क्या हो जाएगा हम लोग ले लेंगे आरएचएस बेटा कितना हो जाएगा आरएचएस बेटा कितना गिवन है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 1 अब बेटा 2 को 2 रहने दिया cos 30 की वैल्यू बेटा कितनी होती है cos 30 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 का स्क्वायर माइनस का 1 कर दिया 2 को बेटा ऐसे छोड़ दिया और √3 का बेटा स्क्वायर कितना होता है 3 होता है 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस का 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कितना बेटा हो जाएगा इधर बेटा 3 हो गया एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 2/2 1/2 कितना आ गया 2 जो बेटा हो गया LHS = RHS = MHS ये बेटा तीनों साइड से प्रूव हो चुका है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12 करवाते हैं। क्वेश्चन बेटा 12 कराने के लिए पहले 11 तक का क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन बेटा 12 पर नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 cos स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू किसके प्रूव करना है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का sin स्क्वायर 60 डिग्री तो बेटा ये प्रूव करना cos स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 30 डिग्री sin स्क्वायर और इसको नीचे और ऐसे हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। एलएचएस बेटा ले लेते हैं एलएचएस को लेते हुए क्या करेगा cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 45 प्लस का cos स्क्वायर 60 डिग्री। क्या बेटा तुम्हें पता नहीं है cos 30 डिग्री कितनी होती है √3 का बेटा 2 cos 30 डिग्री होती है इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेटा cos 45 डिग्री कितनी होती है 1/√3 इसका बेटा स्क्वायर हो जाएगा cos 60 बेटा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1 2 3 का स्क्वायर 3 हो गया और 2 का स्क्वायर 4
प्लस बेटा यहाँ कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। एलसीएम बेटा लेंगे कितना हो जाएगा, एलसीएम बेटा लेंगे हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 2 का 4 1 टू प्लस बेटा क्या हो जाएगा 4 बन जाएगा, 4 बेटा यहाँ 1 आ गया। तो बेटा ऐड करने कितना हो जाएगा 3 + 1 3 + 1 4 4 to 6 6 अपॉन बेटा 4 कट कर लोगे 2 3 जा 6 2 2 जा 4 3 अपॉन। नेक्स्ट बेटा हम लोग लेंगे आरएचएस। आरएचएस बेटा लेने के लिए हम लोग नीचे नोट करेंगे आरएचएस sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का sin स्क्वायर 45 प्लस का sin स्क्वायर 60 डिग्री। क्या बेटा आपको sin 30 को देखना, sin 30 को कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस का sin 45 बेटा कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस का बेटा कितना हो जाएगा sin 60 वैल्यू होती है √3/2 का। तो बेटा इनको 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1 बेटा 2 का स्क्वायर 2 3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर हो गया। एलसीएम बेटा रेडियो कितना हो गया आपको 1 + 2 + 3 कितना बेटा हो गया बच्चे इधर 6/4 मतलब कि 3/2 जो बेटा इसके एलएचएस के इक्वल आ गया। ये बेटा क्वेश्चन खत्म हो चुका है 12 नोट डाउन बेटा कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट आगे चालू करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्या है sin a - b = cos a + b = 1/2। तो बेटा हम लोग ले लेते हैं sin का a - b बेटा किसके इक्वल है 1/2 के भी इक्वल है, cos a + b भी बेटा 1/2 के इक्वल है। तो बच्चा हम लोग पहले लेंगे sin a + b a - b = किसके इक्वल है 1/2 बेटा। और sin बेटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है पता बेटा किसकी वैल्यू क्या होती है sin बेटा 1/2 होती है वैल्यू sin a - b = sin 30। कोई दिक्कत हो नहीं इसकी बेटा, चाहे sin 30 को चाहिए तो बात देखिए। तो sin 30 के दोनों साइड जो sin है sin में कैंसिल हो जाएंगे, तो a - b बेटा इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल बेटा हो जाएगा 30 डिग्री a - b को एंगल तो क्या करेंगे इसे क्वेश्चन नंबर ले लेंगे फर्स्ट। नेक्स्ट बेटा क्या है cos a + b किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल। तो बेटा हम लेंगे नेक्स्ट है cos a + b इक्वल टू किसके है 1/2। अब cos बेटा 1/2 बेटा किसकी वैल्यू होती है cos 60 की। cos a + b इक्वल टू cos 60। तो बेटा यहाँ पे cos बेटा कैंसिल हो जाएगा, एंगल बेटा किसके ऊपर a + b बचेगा a + b = 60। ओके बेटा, जब a + b बेटा यहाँ पे माइनस भी साइड में a + b = 60 डिग्री है, तो बेटा हमें फाइंड करना है दूसरे इक्वेशन को बेटा फाइंड क्या करना है, फाइंड करना a और b। तो बेटा एक बार क्या करेंगे इक्वेशन 1 + 2 करेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है a - b = बेटा कितना 30 डिग्री। अब बेटा a + b बचा कितना है 60 डिग्री, दोनों को बेटा ऐड करना है, b से b बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2a = बचा कितना आ जाएगा 90। ओके, तो 2 बेटा इधर मल्टीप्लाई में इसमें जाएगा डिवाइड में जाएंगे, a = हो जाएगा 90/2 मतलब बेटा 45। a की वैल्यू बचा कितना है 45 डिग्री बेटा a की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट बेटा को इक्वेशन 2 - a को कर देंगे, इक्वेशन 2 - क्या बेटा पुट कर दो, पुट a इन इक्वेशन 2। a को बेटा इक्वेशन 2 बेटा पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 45 डिग्री प्लस का b = 60 डिग्री। तो 45 डिग्री बेटा इधर लेके जाओगे तो कितना जाएगा माइनस हो जाएगा, b = हो जाएगा 60 डिग्री माइनस का 45। तो b की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। a की वैल्यू बेटा हो गई, a की वैल्यू बेटा कितनी 45, b की वैल्यू 60, तो बेटा ये वैल्यू आ गई। बहुत सारा तो 15 तक क्वेश्चन हो गए थे। आगे बेटा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, a = 30 डिग्री का प्रूव करना है। sin 2a = 2 tan a/1 + tan²
थोड़ा ऐसा प्रूव करने के लिए हम लोग 60 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एक बार नोट डाउन करेंगे। क्या बेटा गिवन है ए बेटा क्या है sin 2a इज इक्वल टू कितना है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ये बेटा तो इसे बेटा प्रूव करना है तो पुट करना है a इज इक्वल टू 30 डिग्री इन लेफ्ट हैंड साइड बेटा a इक्वल टू 30 डिग्री पुट कर देंगे तो sin 2 कितना हो जाएगा sin 2 * 30 डिग्री तो कितना हो जाएगा sin 60 2 * 30 कितना हो जाएगा sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 नेक्स्ट बेटा आरएचएस वाला पुट कर देंगे पुट a इक्वल टू 30 डिग्री इन आरएचएस में बेटा जब पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 1 माइनस बेटा tan है और प्लस ये बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 tan 40 बेटा कितनी होती है 1/2 2 * 1/2 tan 30 बेटा कितनी होती है √3/2 कितनी होती है √3/2 अब बेटा 1 प्लस tan बेटा 30 को कितनी है √3/2 का होल तो बच्चा यहीं पर हम लोग क्या कर लेंगे 2 से बड़ा 2 कैंसिल कर देंगे कितना बचेगा √3 बचेगा नीचे का 1 का 1 हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा एलसीएम बेटा लेने में कितना आ जाएगा ये बेटा एलसीएम लेने पर हो जाएगा √3 ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 है बेटा 2 प्लस 3 इनटू बेटा 2 बचेगा नहीं बेटा यहाँ बेटा आ जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा इधर बेटा एलसीएम लेने कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 और ऊपर बेटा आ जाएगा 4 बेटा 30 वैल्यू होती है 1/√3 कितने बेटा 30 वैल्यू बचा होती है 1/√3 2 * 1/√3 अपॉन कितना बेटा हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर बेटा हो जाएगा 2 बेटा √3 यहाँ पर बन गया नीचे बेटा कितना हो गया 1 प्लस 1/3 2 बेटा √3 ये हो गया और ये बेटा इधर रिलेशन वैल्यू कितना हो जाएगा 3 नीचे हो जाएगा 3 प्लस 1 ऊपर बेटा क्या हो गया √3 ऊपर है उसके ऊपर बेटा डिनोमिनेटर बेटा न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आता है तो इससे यहाँ हो जाएगा 2/√3 इनटू बेटा 3 अपॉन बेटा कितना होगा बच्चा 3 + 1 4 तो बच्चा इधर कट कर लेंगे 2 * 2 2 * 2 4 √3 से बेटा √3 आ बचा अब 3 और कितना हो गया √3/2 जो बेटा आरएचएस के एलएचएस के इक्वल है एलएचएस ये बेटा होगा 2 नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट बेटा क्या है इसे बेटा नोट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है मतलब सेकंड है 17 बेटा क्या है cos 2a = 1 - tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बेटा पुट क्या करना है पुट a = 45 बेटा 45 बेटा पुट करो कितना आ जाएगा cos 45 2 * 45 इक्वल टू पूरा क्लियर है 1 प्लस 1 माइनस बेटा tan 45 tan स्क्वायर 45 अपॉन बेटा कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 tan बेटा 45 into 2 कितना आ जाएगा cos 90 डिग्री इक्वल टू बेटा आ जाएगा 1 tan बेटा 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर होता है 1 अपॉन 1 प्लस बेटा tan 45 को 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा cos बेटा 90 वैल्यू होती है 0 इधर बेटा 1 - 1 हो जाएगा 0 अपॉन कितना आ जाएगा 2 तो 0 बेटा किस नंबर से डिवाइड कितना है 0/0 बेटा 0 = 0 बेटा प्रूव हो गया जो बेटा दो पार्ट में प्रूव हो चुके हैं दो क्वेश्चन 16 और 17 ये बेटा नोट डाउन करो उसके बाद बेटा करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नोट डाउन बेटा करो तो एक बार बेटा वीडियो स्टॉप करके नोट कर लेना आज बेटा क्वेश्चन नंबर करवाते हैं इसके बाद
क्वेश्चन नंबर बच्चा करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? a इक्वल टू 60 डिग्री और b इक्वल टू 30 डिग्री। तो बेटा फाइंड क्या करना है? tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a into tan b। a की वैल्यू कितनी है? where a is equal to 60 degree and b is equal to 30। तो बेटा क्या करते हैं? पुट कर देते हैं। पुट a is equal to 60 degree and b is equal to 30 degree। बेटा पुट कर देते हैं। बेटा कितना हो जाएगा? tan 60 प्लस 30 ये बेटा हो गया इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan a की वैल्यू कितनी है? 60 पुट कर देते हैं प्लस बेटा tan b की बेटा वैल्यू कितनी है? tan b की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस tan का इक्वल 30 डिग्री तो b की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। tan b की वैल्यू 60 डिग्री b की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर देते हैं। नेक्स्ट बेटा यहां पर बेटा tan 90 tan बेटा 90 वैल्यू कौन नहीं जानता है? बता बेटा सब जानते होंगे। इधर बेटा कितना होगा? tan 60 वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है और tan बेटा 30 वैल्यू 1/3। यहां पे कितना हो जाएगा? 1 माइनस बेटा 30 वैल्यू 1/3 और बेटा tan 60 वैल्यू होती है कितनी? √3। ऊपर इधर बेटा tan बेटा 90 वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट बेटा इधर कितना हो जाएगा? √3 बेटा इधर क्या आ जाएगा? सेम उसके पास हो जाएगा। √3 बेटा यहां पर क्या बचेगा? √3 प्लस √3 into बेटा √3 हो जाएगा प्लस का बेटा कितना हो जाएगा? यहां नीचे बेटा यहां पर इनफाइनाइट बेटा यहां पर ऐसे एक्सप्रेशन होता है कि √3 प्लस 1/√3 इसको ये करके 1 से बेटा 1 कितना होता है? 0 और इस नंबर को बेटा 0 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है? इनफाइनाइट बेटा दोनों इक्वल आ गए तो बेटा इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में हो जाते हैं। ये बेटा एक बार नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन नंबर 19 करवा देते हैं। नोट डाउन बेटा एक बार वीडियो को स्टॉप करो, उसका नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 19 करवाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? sin a plus b is equal to sin a into cos b प्लस का cos a into sin b। where a का कितना है? a is equal to 90 डिग्री और b is equal to कितना है? b is equal to 30। तो वैल्यू रखो करते हैं sin 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे sin 90 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस का cos 90 डिग्री sin 30 डिग्री। sin बेटा 90 डिग्री क्या होता है? प्लस का बेटा cos थीटा होता है। sin 90 डिग्री का cos थीटा हो जाएगा cos 30 डिग्री प्लस बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा क्योंकि cos 30 डिग्री की वैल्यू cos 30 बेटा होती है √3 प्लस बेटा cos 90 होती है 0 बेटा sin 30 को देखो हमारे तो बेटा इधर के लिए 0 का नंबर को मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। cos 30 को होती है √3 बेटा तो √3/2 इज इक्वल टू cos 30 को √3/2 का दोनों होगा इक्वल। ये बेटा वेरीफाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रिजल्ट एक बार नोट डाउन करो। नेक्स्ट करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 20 क्या आते हैं? क्वेश्चन नंबर 20 बेटा करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? गिवन है बेटा cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू √1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। इसे बेटा क्या वेरीफाई करवाना है? थीटा इक्वल टू कितना होता है? 30 डिग्री। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री बेटा पहले बता लेंगे लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस बेटा ले लेंगे। थीटा बेटा पुट कर देंगे कितना हो जाएगा? cos बेटा 30 है कितना बेटा? cos 30 है cos बेटा 30 है हो गया। cos 30 बेटा कितनी होती है वैल्यू? ये बेटा एलएचएस हो गया। एलएचएस बेटा ले लेंगे। आरसीएस को बेटा लेते हैं
ले लिया बेटा आरएचएस। आरएचएस बेटा क्या है, अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा अपान 2। थीटा बेटा पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू बेटा है 30 डिग्री। cos 2 into 30 डिग्री अपॉन 2, तो बेटा अंडर रूट लगा देते हैं। इसमें कितना आ जाएगा 1 प्लस 32 जाना कितना आ जाता है 16, 60 को बराबर 2, तो बेटा अंडर रूट लगा देते हैं। अंडर रूट लगाने बेटा कितना हो जाएगा, cos 60 बेटा वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस बेटा cos 60 को लेते 1/2 बेटा, नीचे बेटा 2 बेटा इससे बेटा चले जाएगा, कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। इसमें बेटा यहाँ पे 2 प्लस 1 अपॉन 2, तो उसको बेटा अंडर रूट हो गया। नीचे बचा क्या हो जाएगा अंडर रूट, ये बेटा न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 अपॉन 2 into 2, 2 बेटा 2 टाइम होता है, इससे बाहर निकल के आएगा 2 बेटा बाहर निकल के आ जाएगा, रूट 3 बेटा रूट बचेगा, ये 2 आ जाएगा। ये बेटा एलएचएस के बेटा इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया एलएचएस के जो बेटा मैंने प्रूव करना था। ओके बेटा, थैंक यू बेटा। ये एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट पार्ट